गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। ओम शिवहरे। परम प्रभु गुरुदेव के चरणों को से नमन। तो आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। आज भगवान की वाणी पर भगवत चर्चा हम सब करेंगे, चिंतन मनन ध्यान करेंगे। तो भगवान की वाणी वचनामृत निर्जणी दिनांक 4 मई में भगवान ने कहा, अगर भक्ति करो, अगर भक्ति, भगवान ने भगवान की वाणी में भी कहा है कि मैंने भक्ति करना के लिए मैंने कोई दबाव नहीं डाला, कोई जोर नहीं डाला कि तुम्हें भक्ति करनी ही करनी। अगर भक्ति करना चाहते हो तो करो, रुचि है, भक्ति करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो तो भक्ति करो। और अगर अब संसार में ही रुचि है तो सांसारिक संसार में जियो। भक्ति नहीं करना चाहते मत करो। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं। लेकिन अगर भक्ति करो तो जान के करो, समझ के करो कि मैंने कैसी भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति का फल कौन देगा? भगवान देंगे। तो भगवान तो भक्ति का फल तभी देंगे जब भगवान के अनुसार हम भक्ति करें। भगवान जैसी भक्ति चाहते हैं वैसी हम भक्ति करें। भगवान ने जैसी भक्ति बताई है वैसी भक्ति करें। तो इसको जानना पड़ेगा भगवान ने कैसी भक्ति बताई है। अगर हम वैसी भक्ति नहीं करेंगे, सुनी सुनाई भक्ति करेंगे, लोगों की बताई हुई भक्ति करेंगे, जैसा सब करते चले आ रहे हैं वैसे करेंगे, तो एक भ्रम और निराशा, हताशा और लोगों के साथ धोखा भी होगा। क्योंकि आप तो भक्ति कर रहे हो जो कि वो तिलक, चंदन, माला और पाठ करना, व्रत उपवास, तीर्थ स्थानों में जाना, रोज सुबह शाम मंदिर जाना, राम राम करना गलत नहीं है। इनको करना गलत नहीं है, लेकिन समझ के करना है। क्या करना है? समझ के करना है, जान के करना है। जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो भी उसी तरह के हैं कि नहीं जैसा आप दिखा रहे हो। क्या मानवता, इंसानियत मन वचन कर्म में है कि नहीं? पशु पक्षी, निर्दोष मासूम जो जीव हैं, उनके प्रति दया भाव, सेवा भाव है कि नहीं? ऊंच नीच
द्वेष, ईर्ष्या, द्रोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन वृत्तियों पे नियंत्रण है कि नहीं, संयम है कि नहीं। जो ये कर्मकांड, मूर्ति को नहलाना, आरती करना, चंदन लगाना, अगरबत्ती धूप जलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, इसका मतलब पता है कि नहीं पता है। इनको करना गलत नहीं है, मूर्ति को नहलाना गलत नहीं है, मूर्ति को कपड़े पहनाना गलत नहीं है, आरती करना गलत नहीं है, मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन खाली वहीं तक सीमित न रहे। इसकी चर्चा की थी, आगे फिर एक इसी विषय लेंगे कि मूर्ति नहलाने से क्या मतलब है, मूर्ति को भोग लगाने से क्या मतलब है, आरती करने का क्या मतलब है। ये सब प्रतीकात्मक है, ये सब प्रतीकात्मक है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। आप कपड़े नहीं पहनाओगे तो क्या भगवान को कोई अभाव होगा, भोग नहीं लगाओ तो क्या भगवान को कोई अभाव होगा, नहलाओगे नहीं तो क्या भगवान को कोई अभाव होगा। ये एक भाव है कि जो जिस मूर्ति को हम नहला रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, भोग लगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, सुगंध करना और आरती करना, ऐसे ही जो सचल मूर्तियां हैं, पशु पक्षी या असहाय वृद्ध, बीमार या बच्चे या बहुत गरीब लोग, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास दवा के लिए नहीं है, आरती करते हो, लेकिन आरती मतलब दुख उतारना, तो ये प्रतीक है। भगवान को क्या दुख है जो भगवान का दुख उतारोगे, भगवान की आरती, मतलब कहने मतलब ये है कि हम भगवान से आरती के माध्यम से, भगवान तुम हमारे दुख उतारो, हमारे दुख दूर करो, हमारे दुख दूर करो। आर्त हम आर्त हैं, हम दुखी हैं, हम आरती उतार, आर्त दुखी है, हम आरती, यानी कि हम आरती कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं। आर्त प्रार्थना, आरती मतलब प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना के हमारे दुख दूर करो। तो यही काम, भगवान तो सक्षम है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान ने जो क्षमता, जो शक्ति, सामर्थ्य, बल, समय, सामग्री जो हमको दी है भगवान ने, उसका सदुपयोग, यानी हम लोगों की आरती उतारें, यानी लोगों के दुख दूर करें। भूखा उसको खिलाएं, जो कपड़े नहीं उसको कपड़े पहनाएं, जो नहा नहीं पा रहा उसको नहलाएं धुलाएं, जो पशु पक्षी हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनके दुख दूर करें। तो आरती उतारना आपका सफल हो गया। ऐसे नहलाने से भी है कि जो सक्षम नहीं है स्वयं नहाने में, तो उनको हम नहलाएं धुलाएं, बड़े बुजुर्ग हैं, खिलाना भी वो हो गया। चंदन यानी अपने गुणों से, अपने कर्मों से सुगंध वातावरण को, समाज को सुगंधित करें, आनंदित करें। ठंडक यानी अपने विचारों से चंदन लगाते हैं, अपने मस्तिष्क में भी ठंडक होगी और दूसरों अपने ऐसी वाणी व ऋतुवाणी भगवान ने कहीं, भगवान श्री कृष्ण का ऋतुवाणी, ऐसी वाणी बोलें जो जिससे कि आदमी का दुख दूर, जिसको खुशी हो। अगर वो दुखी है, आवेग में है क्रोध, तो उसका ठंडक। तो इन सब चीज़ों को समझ के करना। तो भगवान ने कहा कि अगर भक्ति करो तो भक्ति को सिक्का मत समझो, सिक्का मत समझो, ये व्यापार नहीं, भक्ति व्यापार नहीं, आजकल व्यापार बना दिया है, भक्ति को व्यापार बना दिया है कि हम 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हम पास हो जाएंगे, हमारा लड़का हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, मकान बन जाएगा, ये बीमारी दूर हो जाएगी,
ये काम हो जाएगा तो हम भगवान हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या समझ रखा है आपने भगवान को? बनिया समझ रखा है क्या? व्यापारी समझ रखा है क्या? तुम 5 रुपये 51 रुपये का प्रसाद हम चढ़ा देंगे, हम आप सब लोग हैं, हम किसी को दोष नहीं देते। ये सामाजिक मान्यताएं मर्यादाएं बनी है, इसका विज्ञान है, ये सब गलत नहीं है। प्रसाद चढ़ाना गलत नहीं है। ये मत सोचिए मैं प्रसाद चढ़ाने के विरोध में हूँ, मैं प्रसाद चढ़ाने के विरोध में नहीं हूँ। प्रसाद चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन जो उसके पीछे जो सोच है उसको सोच को बदलना है। आप उसको धंधा न बनाओ, उसको व्यापार न बनाओ, उसको लेन देन मत बनाओ। वो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी थोड़ी है कि वो आपकी फाइल पर साइन कर देगा, आपका काम कर देगा तो उसको आप एक 250 ग्राम मिठाई का डिब्बा उसको दे दोगे, आधा किलो मिठाई का डिब्बा दे दोगे, या उसको 100 200 400 500 रुपये दे दोगे कि भाई तुम ये मेरा काम कर दो, मैं तुमको 500 रुपये दे दूंगा। अरे वो तो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, सारा सब कुछ उसी का दो। तुम्हारे पास है क्या? तुम लाए कहाँ से? अपने पास कहाँ से तुम कुछ भी लाए? शरीर में बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, समय, सामग्री, रुपये, सब तो उसी का दिया हुआ है। आप उसको 150 रुपये दे के आप वो क्या आपका ऋणी हो जाएगा क्या? कमाल की सोच है, कमाल की बात है। हम बाल मुंडवा लेंगे। अरे भैया बाल मुंडवा लोगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप बाल मुंडवा लोगे तो आप कद्दू खाना छोड़ दोगे, आप बैंगन खाना छोड़ दोगे। ठीक है, वो एक इच्छा पे नियंत्रण के संयम की बात आती है। उससे जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने व्रत, उसी को व्रत कहते हैं संकल्प, कि जैसे हमने अपनी कोई पसंद की चीज़ हमने छोड़ दी कि भाई जब तक ये हम चाय बहुत पीते हैं, कुछ लोग चाय का भी ले लेते हैं कि भाई हम चाय नहीं पीएंगे यार, जब तक कि हमारा ये काम नहीं हो जाएगा हम चाय नहीं पीएंगे। उससे भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाय पियो और चाहे न पियो, भगवान। हाँ, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ जरूर होती है। आप जब अपने लक्ष्य को भूलते हो, सपने को भूलते हो, तो वो याद आता है कि मैंने चाय क्यों छोड़ी, मैंने कद्दू क्यों छोड़ा, मैंने बैंगन क्यों छोड़ा, मैंने ये क्यों छोड़ा। लोग छोड़ते हैं, कहते कोई चीज़ छोड़ो, तो ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जो उनको पसंद नहीं होती है। उनको अच्छा क्या छोड़े, हाँ अच्छा नहीं यार वो हमको अच्छा नहीं लगता, चलो उसी को। अरे भाई आप भगवान के मंदिर में जाके अगर वो कर ही रहे हो तो वहाँ पाखंड तो ना करो भाई, भगवान को धोखा तो ना दो। क्यों बेवकूफ़ बना, अरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, चलो तो भोग रहे हैं, हम सब भोग रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना देते हैं कभी। अरे उसको कौन सा पता चलेगा, उसको कौन सा मालूम पड़ेगा। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है। वो आपके मन के अंदर 7 परतों के अंदर भी छिपा हुआ जो है, जो आप खुद भी नहीं जानते, वो उसको पता है। आप जो सोच रहे हो, आप उसके सामने अपनी अकल दुनिया में लगाओ, अपनी अकल संसार में लगाओ, अपनी बुद्धि संसार में लगाओ। भगवान के सामने जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, उसके सामने खड़े हो तो वहाँ अपनी बुद्धि अकल को मंदिर के बाहर छोड़ के आओ। वहाँ आपकी चतुराई, अकल, बुद्धि, आपकी पढ़ाई लिखाई, PhD और वो सब काम नहीं आएगी, बल्कि उसका दंड मिलेगा आपको, दंड मिले। इसी लोग भोग तो रहे हैं, हम सब लोग भोग रहे हैं। हम चूँकि मान्यताएं ऐसी पड़ गई हैं, सब सुनते हैं तो समझ नहीं पाते कहाँ गड़बड़ हो रही है। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। जितने सब लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, सब जाते हैं वहाँ, इतना चढ़ा दो, उतना चढ़ा दो, बैठे हुए हैं। ये समस्या हाँ हो जाएगा, वो समस्या हाँ हो जाएगा।
खुद ही भगवान बने बैठे हुए हैं, भगवान की ज़रूरत क्या रह गई अब। तो आज कहाँ है सबको मालूम है। आज कहाँ है जो भगवान थे कभी, आज कहाँ है। मैं किसी की अपमान नहीं करना चाहता सब, लेकिन जो सच्चाई वास्तविकता है उसको देखिए। अहंकार, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। जानत तुम्हें हो जाए। अगर बूंद समुद्र में गिर जाती है तो उसी में लीन हो जाती है, वो समुद्र ही बन जाती है, उसका अलग कोई अस्तित्व होता ही नहीं। अगर इंसान भगवान जो बन गया तो उसका अपना कोई अलग अस्तित्व रहा ही नहीं, वहां मैं मेरा खत्म। अगर कोई ऐसे आत्मा रामी संत ऐसे हो गए जो एक रूप हो गए भगवान से, तो फिर वो भगवान ही होगा, वो इंसान रहे नहीं, मनुष्य रहे नहीं। वो बस दिखाई देते हैं मनुष्य जैसे, मनुष्य होते नहीं। फिर वो लीला करते हैं, लीला होते हैं। ऐसे संत हुए, ऐसा नहीं हुआ। हमारा इंसान भगवान नहीं बन सकता कहने मतलब ये है कि वो भगवान बन गया तो फिर इंसान रहा ही नहीं। वहाँ इंसानी ऊपरी क्रियाकलाप भले ही हो, लेकिन अंदर से ऐसी कुछ, और ऐसा साबित हो जाता है कि वो इंसान है, क्योंकि आम आदमी उस स्तर पर पहुँचता ही नहीं। भगवान राम देखने में तो इंसान ही जैसे थे, इंसान ही थे, इंसानी शरीर था, लेकिन वो बता दिया कि नहीं, इंसान नहीं, वो भगवान है। क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकता उन्होंने वो किया। भगवान श्री कृष्ण ने किया, हंसते भी थे, रोते भी थे, लेकिन कुछ ऐसा भी किया जो इंसान नहीं कर सकता। तो समझ में आया कि वो तो सब लीला है इनकी। रोना भी लीला थी, हंसना भी लीला थी। दुखी होना भी उनकी लीला थी और सुखी होना भी उनकी लीला थी। जिस पत्नी के लिए त्रिलोक विजयी रावण से उन्होंने युद्ध कर लिया, न कोई सेना, न कोई कुछ, न कुछ, वल्कल वस्त्र, और फिर उसी पत्नी को उन्होंने त्याग भी दिया। कोई इंसान कर सकता है क्या? क्योंकि उन्होंने दिखाया कि रूप आकार किसी चीज से उनको कोई जीव मोह नहीं, आसक्ति नहीं। धर्म सर्वोपरि, हर रिश्ते नाते संबंध से ऊपर है धर्म, और वो धर्म था राजा का धर्म, राजा का धर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए भगवान श्री राम। मर्यादा एक राजा की जो मर्यादा होती है, पति का धर्म और एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के प्रति, वहां पर राजा का धर्म पति के धर्म से ऊपर था। क्या वो जानते नहीं थे? क्या सीता जी निर्दोष हैं, उनको पता नहीं था क्या सीता जी नहीं जानती थी राम जी के बारे में? उनको भी पता था, उनको भी पता। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सत्य और धर्म के पथ पर चल रहा है
वो एक सत्य की पराकाष्ठा थी, धर्म की पराकाष्ठा थी कि इंसान चाहे तो वो कर सकता है। तभी वो भगवान हो गए, तभी वो भगवान हो गए। भगवान सीता माँ का त्याग किया ताकि अगर वो रख लेते, किसी की हिम्मत थी तो कोई चू भी फेंक करता, लेकिन अंदर ही अंदर सुबुगाहट होती। खुल के तो सामने कोई नहीं बोलता, सामने तो कोई नहीं, क्योंकि एक आवाज उठी। अब सब चुप हो जाता, चुप हो जाता है, धोबी चुप हो जाता है। देखो उसके मन में ये बात तो थी, मन में बात तो थी कि मैं राम नहीं। जिन्होंने रावण के यहाँ उनकी पत्नी रह के आई, उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। किसने देखा? मन में बात तो आई, शंका तो हुई। एक आदमी के मन में शंका हुई तो दो के में आएगी, तीन के में चार के आएगी। ठीक है, जब भगवान राम है भाई, कौन बोलेगा? देखिए अंदर ही अंदर सुगाट होगी, लोग उसका फायदा उठाएंगे। राम का उदाहरण दे के लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। जब भगवान राम ने रख लिया तो हमें रखने में क्या दिक्कत है? दुरुपयोग। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस शंका को, शक को ही जड़ से मिटा देता। राजा का धर्म, राजा एक सन्यासी ही राजा हो सकता है, अनासक्त व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जिसको अपने परिवार से आसक्त मोह ना हो, मोह ना हो। अब आजकल तो आप देख रहे हैं तो स्थिति क्या हो रही है, स्थिति क्या हो रही है। राज करने वाले करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो रहे हैं, उनका पूरा पूरा खानदान अरबों खरबों में खेल रहा है। प्रजा, पब्लिक रो रही, करा रही है। तो कहाँ आ गए बात? तो भगवान ने कहा कि अगर भक्ति करो तो भक्ति को सिक्का मत, उसको व्यापार मत बनाओ। मुझे पाने के लिए ही भक्ति करो। संसार पाने के लिए भक्ति नहीं है। संसार पाने के लिए तो सांसारिक कर्म करने हैं, सांसारिक कर्म करने हैं। मैं तो सत्य हूँ और सत्य के पास सत्य ही होता है। संसार नाशवान है, असत्य है। तो भगवान से तुम्हें संसार नहीं मिलेगा, भगवान से तुम्हें सत्य ही मिलेगा। संसार तो भगवान देता, भगवान ही है, वो उसका निर्णय होता है, लेकिन कमाई आपकी होती है, कमाई आपकी होती है। संसार आपकी कमाई है, आपकी उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि है। निर्णय उसका है। आपने जैसा कर्म किया वैसा उसने फल दे दिया। अगर भगवान को पाने का आप भक्ति करोगे तो वो अपने को दे देता है। तो भक्ति भगवान को पाने का रास्ता है, साधन है, और संसार को पाने का साधन संसार में है। उसके लिए हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, शरीर दिया है। उससे कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल बनेंगे, यानी कि रुपया पैसा आएगा, धन दौलत आएगी, परिवार आएगा, सब आएगा, सांसारिक सुख मिलेगा। अच्छे सांसारिक कर्म करोगे तो सांसारिक फल बनेगा, भोग बनेगा। अच्छे कर्म तो सुख, बुरे कर्म तो दुख। सुख मतलब सब स्थितियों पर, मतलब अच्छा परिवार हो गया, रुपया पैसा हो गया, धन दौलत हो गया, स्वस्थ शरीर हो गया, ये सब हो गया। तो अच्छे कर्म किए तो ये सब चीज़ें मिल गई। और उल्टे कर्म किए, बेईमानी की, चोरी की, सताया, ये किया वो किया, तो आपके रुपए पैसे का भाव रहेगा,
लड़के बच्चे उल्टे सीधे होंगे, आपका मकान दुकान टूटती फूटती रहेगी, नुकसान होता रहेगा, आरामी बीमारी लगी, तो दुख है। भक्ति संसार पाने का रास्ता नहीं है, लेकिन इसको भगवान ने कहा ठीक है, आप भक्ति भगवान से जुड़े हैं तो भगवान तो दुख आपके दूर करेगा ही। जब भगवान से आप जुड़ जाएंगे, भगवान को पाने के लिए आप भक्ति करेंगे, तो भगवान आपके दुख का भी शमन करेगा। वो तो भाग्य रचयिता है, तो जब आप उसकी शरण में चले गए, उसके हो गए, आपने उसको अपना बना लिया, तो आपका भाग्य भी उसका हो गया। तो फिर भाग्य की चिंता आप क्यों करोगे? तो भगवान ने कहा संसार पाने का रास्ता भक्ति नहीं है, भक्ति मुझे पाने का साधन है, मुझे पाने का रास्ता है। इस भ्रम को दूर करो, और अगर भक्ति करो तो भक्ति को सिक्का मत समझो, लेन देन व्यापार मत करो। मुझसे बड़े व्यापारी नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का स्रोत भी मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम आगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप और सब ने कैसे कैसे वरदान, बहुत दिमाग बुद्धि लगा के वरदान पाए कि अब हमें कोई मार नहीं सकता, लेकिन मारे गए। तो भक्ति कभी सिक्के के रूप में देने वाले के धर्म में नहीं होती। जो लेन देन व्यापार करता है उसको वो भक्त नहीं होता, उसको मैं भक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। और भक्ति कभी सिक्के के रूप में देने वाले के धर्म में नहीं होती। जो सिक्के लेन देन करता है उसके धर्म में भक्ति, जो भक्ति करता है वो सिक्का लेन देन नहीं करता। अरे आपका अपना है ही क्या जो आप उसको दोगे? आप तो किसी अपने आंसू दे सकते हो, अपने प्रेम दे सकते हो, और उसको प्रेम ही चाहिए। आपका रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम। और सब कुछ वो तो कहता है सब कुछ आप मुझे सौंप दो, सब कुछ सौंप दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप चिंता न करो। आप बस मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आदेश क्या उसका पालन करो। तो मेरी चिंता करो, मैं क्या चाहता हूँ। तुम धर्म की चिंता करो, तुम्हारी चिंता तो मैं भी करूँ। भगवान का तुम्हारी चिंता तो मैं भी करूँगा। तुम दुनिया भर को खुश करने की कोशिश करते हो, और फिर ज़िंदगी बीत जाती है और बहुत से लोग खुश नहीं हो पाते। अगर तुम खाली पूरी दुनिया को खुश करने के अलावा अगर खाली मुझे ही खुश करने की कोशिश करते तो फिर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध भला कोई क्या कर सकता है? और जो मेरी क्षण में है उसका कोई अहित कर ही नहीं सकता। मुझसे भी शक्तिशाली कोई है ही नहीं। मेरे भक्त का कोई अहित कर सके दुनिया में, ऐसा कोई नहीं। तो भगवान को पा लिया, भगवान को खुश कर लिया, भगवान को प्रसन्न, फिर दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं है। और दुनिया खुश भी हो गई और भगवान खुश नहीं है तो दुनिया नहीं बचा पाएगी आपको, क्योंकि दुनिया भी फिर भगवान की ही शरण में जाती है, कहती है कि अब तो भगवान ही रक्षा कर सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक ये वो सब, कोरोना हुआ, अभी सब कोरोना हुआ, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चलेगा थोड़ा बहुत। तो सब ने हथियार डाल दिए, घर में रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो। जब तक टीका आया तब तक जाने कितने निपट गए, निकल गए सब, लाखों लोग निकल गए जब तक टीका आया। जब तक समझ में आया कि ये क्या है। तो कहने मतलब ये है कि भक्ति कभी सिक्के के रूप में देने वाले के धर्म में नहीं होती। सिक्के के रूप में देने वाले धर्म, भक्ति व्यापार नहीं है, भक्ति व्यापार नहीं है। वह व्यापारिक रूप ही धारण करने लगता है, वह व्यापारिक रूप ही धारण करने लगता है। फिर वो भक्ति नहीं, व्यापारिक रूप, व्यापार बन जाता है। और मुझसे बड़े व्यापारी तुम हो नहीं सकते, और मैं व्यापार पसंद नहीं करता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यापार नहीं हो सकता। और भक्ति मुझसे प्रेम, भक्ति मुझे पाने की राह, भक्ति मुझे पाने की इच्छा। अगर मुझे पाने की इच्छा है, मुझे पाना चाहते हो,
तभी भक्ति करो। अगर संसार पाना चाहते हो तो संसार पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं है। जो लोग संसार पाने के लिए भक्ति करते हैं वो पाखंड करते हैं और उनको नुकसान होता है और उनको दंड भी मिलता है, क्योंकि वो पाखंड आ जाता है और वो सुखी नहीं होते। तो इस पर हम ध्यान रखेंगे। अगर भक्ति करो तो भक्ति को सिक्का मत समझो। भक्ति कभी सिक्के के रूप में देने वाले के दर में नहीं होती, वह व्यापारिक रूप ही धारण करने लगता है। तो इसका हम चिंतन मनन ध्यान करेंगे और आगे फिर हम वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम शिवाय, जय राम, राम राम, ओम शिवाय, ओम शिवाय।